चलो ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 5, जिसमें कि आज हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, इनका यूज कहाँ करते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती है। आज की वीडियो में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एंटीसेप्टिक के बारे में और डिसइंफेक्टेंट के बारे में कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ करते हैं, इनके अंदर आपके कौन कौन सी ड्रग आती है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में जानेंगे। ये एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंटीसेप्टिक की डिफिनेशन पढ़ेंगे और डिसइंफेक्टेंट की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि एंटीसेप्टिक क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। जैसे कि जो भी आपके क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। जैसे कि डेटॉल का यूज करते हैं, सेवलॉन का यूज करते हैं, हमारे दाने हो जाते हैं, शरीर पे खुजली होती है गर्मी में, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? डेटॉल का यूज करते हैं, सेवलॉन का यूज करते हैं, अपने अलग अलग टाइप के पाउडर का यूज करते हैं। तो वो क्या है? आपका एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर करते हैं। किस पे करते हैं? लिविंग टिश्यू पे करते हैं, या फिर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर करते हैं। वहीं पर आपके डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका मेज है, फर्श है, कुर्सी है, ठीक है, इन पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। आपका फिनाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या आता है? ये आपका आता है डिसइंफेक्टेंट के अंदर। तो आपकी एंटीसेप्टिक के अंदर कौन सी डिफिनेशन बताई गई? क्या लिखा है? सब्सटेंस अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज हम लोग जीवित ऊतकों पर करते हैं। किस पे करते हैं? एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग जीवित ऊतकों पर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जीवित ऊतकों पर जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको नष्ट किया जा सके, या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डिसइंफेक्टेंट पे। ये डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? तो सब्सटेंस यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? आपका मेज है, कुर्सी है, फर्श है, इन पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, उसको खत्म करने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के अंदर आपके कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? जैसे कि आपका डिटॉल है, सेवलॉन है। डिसइंफेक्टेंट के अंदर आपका क्या एग्जांपल आता है? जैसे कि फिनाइल है। समझ में आ गया इतना कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। तो एंटीसेप्टिक आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज हम लोग जीवित ऊतकों पर करते हैं। जो भी आपके जीवित ऊतक है, उन पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। दूसरा है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट आपके ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, मेज है, कुर्सी है, फर्श है, इन पे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में हमको कंफर्म कर दीजिए। जो आपकी पहली वाली स्लाइड थी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट वाली, वो हमको समझ में आ गई है। अब जो आपके एंटीसेप्टिक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका नेचुरल एंटीसेप्टिक और दूसरा है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक। उसी टाइप से जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल डिसइंफेक्टेंट और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, आपके एंटीसेप्टिक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका नेचुरल एंटीसेप्टिक। कौन सा होता है? नेचुरल एंटीसेप्टिक। पर ये नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? वो एंटीसेप्टिक जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल एंटीसेप्टिक कहते हैं। नेचुरल एंटीसेप्टिक के अंदर आपका क्या एग्जांपल आता है? जैसे कि नीम है। नीम का हम लोग यूज क्यों करते हैं? हम लोगों के कहीं पे दाने निकल आते हैं तो नीम की छाल को क्या करते हैं? घिसते हैं। घिसने के बाद क्या करते हैं? उस दाने पे लगाते हैं। तो वो
क्या कर रहा है, आपका एक टाइप का एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, ठीक है। और वहीं पर बहुत ही ज्यादा शरीर में गर्मी में खुजली होती है तो नीम के पानी से नहाते हैं, वो किसका काम कर रहा है, आपका एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। दूसरा है आपका टर्मरिक, जैसे कि हमको कहीं पे हाथ में कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पे हल्दी लगा लेते हैं, ठीक है। हल्दी लगाने के बाद क्या होता है, आपका खून बंद हो जाता है और कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाता है। एलोवेरा का यूज करते हैं, टी ग्रीन ऑयल का यूज करते हैं। तो ये आपके थे नेचुरल एंटीसेप्टिक। क्या है, ये आपके नेचुरल एंटीसेप्टिक हैं। तो एंटीसेप्टिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल एंटीसेप्टिक, दूसरा है आपका सिंथेटिक एंटीसेप्टिक। नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो हमको नेचर मतलब कि प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एंटीसेप्टिक। सिंथेटिक एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो आपके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एंटीसेप्टिक। नेचुरल एंटीसेप्टिक के अंदर कौन कौन से आपके एंटीसेप्टिक आते हैं, जैसे कि नीम है, टर्मरिक है, एलोवेरा है और टी ट्री ऑयल है। फिर आपका क्या है, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक के अंदर क्या है, आपका क्लोराहेक्सिडिन है, ठीक है। फिर आपका डिटॉल है, सेवलॉन है, ये आपके किस में आते हैं, सिंथेटिक एंटीसेप्टिक के अंदर आते हैं। डिटॉल आप याद कर पाते हैं तो डिटॉल याद कर लीजिए, सेवलॉन दो आपके बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। इसमें तो आपको क्या होगा, तीन याद हो जाएंगे, नीम याद हो जाएगा, टर्मरिक याद हो जाएगा और एलोवेरा याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट की। जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, दूसरा होता है आपका सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो हमको नेचर मतलब कि प्लांट, एनिमल, मिनरल से प्राप्त होते हैं, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। अब ये सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के अंदर आपका क्या आता है, फिनॉल आता है, पाइन ऑयल होता है, ठीक है, कैम्फर होता है। कैम्फर क्या आपका कपूर है, तो कपूर हमको किससे प्राप्त होता है, पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या है, आपके नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। फिर आपके सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट के अंदर आता है आपका फिनॉल आता है, ब्लीचिंग पाउडर आता है। तो ये हो गए आपके सिंथेटिक डिसइंफेक्टेंट। एक बार हम लोग टेबल से भी समझ लेते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज कहाँ करते हैं, लिविंग टिश्यू पे करते हैं। कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस पर किसका यूज किया जाता है, आपका एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। वहीं पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका मेज है, कुर्सी है, फर्श, उस पर हम लोग किसका यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, डिसइंफेक्टेंट लिख लेना है, ठीक है। पहला क्या है आपका, एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज ऑन लिविंग टिश्यू। जो भी हमारे लिविंग टिश्यू हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, उस पे क्या करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे हम लोग किसका यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। जो आपका एंटीसेप्टिक है उसे हम लोग क्यों यूज करते हैं, पर्पज क्या है, क्यों उसका यूज करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। पर डिसइंफेक्टेंट का यूज क्यों करते हैं, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उन पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। फिर एग्जांपल की बात करेंगे, एंटीसेप्टिक के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका डिटॉल है, पोविडॉन है, आयोडीन है, तो ये आपके क्या है, एंटीसेप्टिक है। फिर डिसइंफेक्टेंट के अंदर आपके एग्जांपल क्या है, फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर है। समझ में आ गया एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, पर्पज मतलब की, और एग्जाम्पल। तीन क्वेश्चन आपके क्या हो चुके हैं, एक इस स्लाइड में, एक टेबल में क्लियर हो गया है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। एक बार जल्दी से आप लोग चैट सेशन में हमको बता दीजिए इतना क्लियर हो गया है तब। अब हम लोग आते हैं अपनी ड्रग पे। चलो अब हम ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, स्लो स्लो पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब हमारी जो पहली ड्रग आती है एंटीसेप्टिक के अंदर, वो कौन सी है, बेंजोइन है। कौन सी है, बेंजोइन है। बेंजोइन के साइनोनिम्स क्या है, साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि बेंजोइन के पर्यायवाची, बेंजोइन को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं। तो बेंजोइन को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, बेंजोइन रेजिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेंजोइन रेजिन के नाम से जानते हैं।
फिर गम बेंजोइन के नाम से जानते हैं और बेंजामाइन के नाम से जानते हैं। ये तीन क्या है आपके बेंजोइन के साइनोनिम्स है। पहला क्या है आपका बेंजोइन रेजिन के नाम से जानते हैं, गोंद बेंजोइन के नाम से जानते हैं और बेंजामीन के नाम से जानते हैं। ये आपके क्या है बेंजोइन के साइनोनिम्स है, मतलब कि पर्यायवाची है। हम लोग बेंजोइन को और इन नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? बेंजोइन रेजिन के नाम से जानते हैं, गम बेंजोइन के नाम से जानते हैं और बेंजामाइन के नाम से जानते हैं। अब जो आपका बेंजोइन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बेंजोइन की फैमिली क्या है? तो बेंजोइन की जो आपकी फैमिली है वो कौन सी है? स्टायरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेंजोइन जो है आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो बेंजोइन आपका स्टायरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इतना समझ में आ गया। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो आपका बेंजोइन है वो किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से हमको बेंजोइन मिलता है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? जो हमारा बेंजोइन है वो बेंजोइन हमको किस पौधे से प्राप्त हो रहा है, पौधे के किस पार्ट से प्राप्त हो रहा है, ये किस में पढ़ते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बेंजोइन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जो आपका स्टाइरेक्स बेंजोइन नाम का एक पौधा होता है। क्या है? स्टाइरेक्स बेंजोइन नाम का एक पौधा होता है। उस पेड़ की छाल से हमको क्या प्राप्त होता है? बेंजोइन प्राप्त होता है। क्या दिक्कत है? ठीक है, स्टाइरेक्स बेंजोइन नाम का क्या होता है? पौधा होता है। इस पौधे की पेड़ की छाल से हमको क्या मिलता है? बेंजोइन प्राप्त होता है। फिर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे। जियोग्राफिकल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो बेंजोइन है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ये किसके अंदर पढ़ते हैं? जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका बेंजोइन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है, सुमात्रा में पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है। यहाँ पर आपका बेंजोइन का क्या होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बायोलॉजिकल सोर्स हमने पढ़ लिया, जियोग्राफिकल सोर्स पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो बेंजोइन होता है वो देखने में कैसा होता है, उसका रंग कैसा होती है, उसकी गंध कैसी होती है, उसकी सुगंध कैसी होती है, ये किस में पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो बेंजोइन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ब्राउन और रेडिश रेजिन। ये क्या है? आपका एक टाइप का रेजिन होता है। आपने लोबान देखा है ना, तो लोबान क्या है? आपका एक टाइप का बेंजोइन है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजोइन बोलेंगे। तो जो आपका लोबान होता है या बेंजोइन होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है और हल्का सा रेडिश रेजिन होता है। क्या होता है? रेजिन होता है। प्लेजेंट वैनिला लाइक ऑर्डर। इसमें कैसी आपकी गंध आती है, मतलब कैसे सुगंध आती है? तो वनीला जैसी इसमें सुगंध आती है। ब्रिटल सॉलिड, ये क्या होता है? आपका भंगुर ठोस होता है। जैसे कि हम इसे क्या करते हैं? कसके से दबाते हैं, अंदर से तो खाली होता है पर बाहर से क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ठोस लगता है। फिर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका बेंजोइन है ये क्या है? आपका पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। तो बेंजोइन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला तो ये क्या होता है? भूरा या फिर लाल रंग का एक टाइप का रेजिन होता है। दूसरा है वनीला जैसी सुगंध आती है। इसमें कैसी सुगंध आती है? वनीला लाइक फ्लेवर की आपकी क्या आती है? सुगंध आती है। भंगुर ठोस होता है और पानी में क्या होता है? कम घुलनशील होता है। पानी में आपका कम घुलनशील होता है। घुल जाता है पर बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं घुलता। जैसे कि आपका पूरा कोई चीज घुल जाती है तो उस टाइप से ये पानी में नहीं घुलता है। फिर बेंजीन में कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं? जो आपका बेंजोइन है उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो बेंजोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बेंजोइक एसिड पाया जाता है, सिनेमिक एसिड पाया जाता है, वेनिलीन पाया जाता है और आपका रेजिन पाया जाता है। ये चार केमिकल आपके बेंजोइन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूज की। जो आपका बेंजोइन है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। जैसे कि हमको सूखी खांसी आ रही है, हमारी खांसी में बलगम नहीं आ रहा है, तो बलगम वाली खांसी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? आपका बेंजोइन का यूज करेंगे। एंटीसेप्टिक के रूप में आपका कौन यूज होता है? बेंजोइन यूज होता है। यूज इन कफ प्रिपरेशन, क्या है? प्रिपरेशन। जैसे कि हम लोग कफ सिरप बनाते हैं तो कफ सिरप भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपका बेंजोइन का यूज किया जाता है। यूज इन परफ्यूम, जब परफ्यूम बनाई जाती है, इत्र बनाया जाता है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? बेंजोइन का यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम लोग बेंजोइन का यूज करते हैं? सबसे पहला है कफ निकालने में उपयोगी होता है। जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ये क्या करते हैं? अगर सूखी खांसी आ रही है,
हमारी खांसी में कफ नहीं आ रहा तो ये क्या करते हैं, कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन? एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, आपका बेंजोइन का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, बेंजोइन करता है। फिर खांसी की दवाओं में भी क्या होता है, बेंजोइन का यूज करते हैं। और इत्र जब बनाते हैं तो इत्र में भी आपका क्या किया जाता है, बेंजोइन का यूज किया जाता है। इतना सबको समझ में आ गया। इस वाली ड्रग में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत है तो आप लोग एक बार हमसे चैट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार थंब भेज दीजिए भाई, अपना अपना थंब। ठीक है, आशमीन ने हार्ट और थंब दोनों ही भेजा है अपना। क्लियर है मैम, ठीक है। और अब हमारी दूसरी ड्रग है क्या, मिर। कौन सी ड्रग है, मिर। मिर को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, मिर के साइनोनिम्स क्या है, तो आपका गम मिर है और हीरा बोल है। क्या है, हीरा बोल। ये दो आपके मिर के साइनोनिम्स है। क्या है मिर के साइनोनिम्स, पहला है आपका गम मिर, क्या है, गम मिर है, और हीरा बोल है। ये क्या है, आपके मिर के साइनोनिम्स है। मिर जो है आपका वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, वरिएसी फैमिली से आपका कौन बिलोंग करता है, मिर बिलोंग करता है। तो साइनोनिम्स क्या है, साइनोनिम्स है आपका गम मिर और हीरा बोल। ये दो क्या है, आपके मिर के पर्यायवाची हैं या फिर मिर के साइनोनिम्स है। मिर जो है आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, वरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। मिर जो है हमको किस पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के किस पार्ट से हमें मिर प्राप्त होता है, तो मिर इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ कॉमीफोरा मिर। ठीक है, कॉमीफोरा मिर क्या है आपका, कॉमीफोरा मिर नाम का एक पौधा होता है। उस पौधे के तने से हमको क्या मिलता है, मिर प्राप्त होता है। कौन सा पौधा होता है आपका, कॉमीफोरा मिर नाम का एक पौधा होता है। उस पौधे के पेड़ की छाल से हमें पेड़ के तने से हमको क्या प्राप्त होता है, मिर प्राप्त होता है। अब इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे। जो आपका मिर है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है या फिर सबसे ज्यादा मिर कहाँ पाया जाता है, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो कहाँ होता है, सोमेलिया। ठीक है, फिर क्या है आपका इथियोपिया और अरब। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका सबसे ज्यादा मिर पाया जाता है। कहाँ कहाँ आपका मिर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे पहला है सोमालिया। क्या है आपका, सबसे पहला सोमालिया है, फिर दूसरा है इथियोपिया और अरब। ये तीन जगह आपका सबसे ज्यादा मिर का क्या होता है, उत्पादन होता है, मिर की खेती होती है, फिर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। मिर दिखने में कैसा होता है, मिर का रंग कैसा होता है, मिर की गंध कैसी होती है, मिर की सुगंध कैसी होती है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो मिर की आपकी क्या है, सबसे पहले हम लोग कलर की बात करेंगे। जो आपका मिर होता है वो येलोइश ब्राउन रेजिन, क्या है, येलोइश ब्राउन रेजिन होता है। मिर कैसा होता है आपका, पीला भूरा रंग का एक टाइप का रेजिन होता है। कलर पता चल गया कैसा होता है, पीला और भूरा रंग का रेजिन होता है। अब उसमें सुगंध कैसी आती है, गंध कैसी आती है, तो एरोमेटिक ऑर्डर आता है, मतलब कि उसमें सुगंधित सी महक आती है। जब आप कभी लोबान को सूंघेंगे तो लोबान में क्या होता है, एक अच्छी सी स्मेल आती है। ठीक है, लोबान सबने देखा होगा, जब कभी भी आप लोबान को जलाते हैं या फिर लोबान को सूंघने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। फिर बिटर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, तो आपका कड़वा होता है। इरेगुलर टीयर्स, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, अनियमित टुकड़े होते हैं। जो आपका लोबान होता है वो किस टाइप से होता है, इस टाइप से, उसमें बहुत छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, मतलब अनियमित टुकड़े होते हैं। तो ये हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो आपका मिर है वो दिखने में कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि मिर में आपके कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो आपका रेजिन पाया जाता है, वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है, गम पाया जाता है, और आपका क्या है, सेसबिट्यूटर्पस पाया जाता है। तो चार केमिकल आपके किसमें पाए जाते हैं, मिर में पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल आपके मिर में पाए जाते हैं, रेजिन पाया जाता है, वोलाटाइल ऑयल मतलब कि वाष्पशील तेल पाया जाता है, गोंद पाया जाता है, और क्या है आपका सेसबिट्यूटर्पस पाया जाता है। अब आता है हमारा यूज। जो आपका मिर है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो मिर का यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? मिर का यूज करते हैं। माउथ वॉश के रूप में भी मिर का यूज किया जाता है। वुंड हीलिंग, कहीं पर घाव हो गया है तो घाव भरने में भी क्या करता है? मिर यूज करते हैं हम लोग। एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन हो गई तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? आपका मिर का यूज किया जाता है। ये दूसरी ड्रग भी क्या हो चुकी है? हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हम लोग फिर आगे की क्लास में बढ़ते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं, ठीक है? भाई हमने भी लोबान बहुत ही सूंघा है, वो पढ़वाने जाते थे लोबान मस्जिद पे, बहुत अच्छी से। जब भी तबीयत खराब होती, जाओ मम्मी, मम्मी ला रही है लोबान। जिसमें भी आप अच्छा लिख सकते हो, हिंदी में अच्छे से लिख सकते हो, हिंदी में लिखो। इंग्लिश में आपको अच्छे से लिखना आ रहा है, इंग्लिश में अच्छे से लिखो, पर आंसर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ भी आपको बना के लिख के नहीं है, अगर बना भी रहे हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। चलो, फिर हमारी ड्रग है नीम। नीम तो सबने देखी होगी, ठीक है? एक बार जल्दी से सब लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि सबको समझ में आ गया है। आरिश अहमद, ठीक है, सबको क्लियर है। अब हमारी ड्रग दूसरी कौन सी है? नीम है। नीम के साइनोनिम्स क्या हैं? ये तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीम के साइनोनिम्स की, कि नीम को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं। तो नीम को हम लोग नीम के नाम से जानते हैं, ठीक है? इंडियन लिएक के नाम से, कौन से? इंडियन लाइलैक के नाम से जानते हैं। और आपका क्या है? मारगोसा के नाम से जानते हैं। नीम को और किन किन नाम से जाना जाता है? तो नीम को हम लोग नीम के नाम से जानते हैं, इंडियन लाइकेन के नाम से जानते हैं, लाइलैक के नाम से जानते हैं, और मारगोसा के नाम से जानते हैं। ये तीन क्या हैं? आपके नीम के साइनोनिम्स हैं। अगर किसी के घर में और कोई भी नाम से जाना जाता है नीम, तो आप एग्जाम्पल में या फिर साइनोनिम्स के अंदर लिख सकते हैं। हमारा जो याद है, किस किस नाम से जानते हैं? नीम के नाम से जानते हैं, इंडियन लाइलैक के नाम से जानते हैं, और मारगोसा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? आपके नीम के साइनोनिम्स हैं। अब जो आपका नीम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो नीम आपका मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नीम के साइनोनिम्स क्या है? नीम के साइनोनिम्स, नीम के जो आपके साइनोनिम्स है, सबसे पहला नीम है, फिर इंडियन लाइलैक है। क्या है? इंडियन लाइलैक है। और तीसरा जो है आपका मारगोसा है। ये क्या है? पर्यायवाची है, या फिर कह सकते हैं नीम के अन्य नाम है। नीम जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे करता है? मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे कि नीम जो है हमें किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है। तो आपका क्या है? एक पौधा होता है आजार्टिका इंडिका। हाँ, कौन सा होता है? आजार्टिका इंडिका नाम का एक पौधा होता है। क्या नाम है पौधे का? आजार्टिका इंडिका नाम का एक पौधा होता है। उस पौधे की पेड़, ठीक है, पेड़ और उस पौधे की पेड़ की पत्तियों और छाल से हमको क्या मिलता है? नीम प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं? नीम की पत्तियों का यूज भी करते हैं और छाल का यूज भी करते हैं। और वो आपके नीम के जो बीज आते हैं, नीमकोरी जिसको बोलते हैं, उसका भी हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं। तो आजार्टिका इंडिका नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे की पेड़ की पत्तियों और छाल का हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में। फिर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे। जो आपका नीम है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो नीम का उत्पादन आपका इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है और बांग्लादेश में होता है। ये आपके क्या है? जियोग्राफिकल सोर्स है कि नीम सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नीम आपका सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो आपका नीम होता है वो आपका दिखने में कैसा होता है? नीम का सुगंध कैसी होती है? नीम की टेस्ट कैसा होता है? नीम का गंध कैसी होती है? किसमें पढ़ते हैं हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। जो आपका
दिखने में कैसा होता है, नीम का कलर कैसा होता है, नीम की गंध कैसी होती है और नीम की सुगंध कैसी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, नीम की जो पत्ती होती है कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो ग्रीन लीफ, बिटर टेस्ट, नीम जब आप कभी खाते हैं, नीम की पत्तियों को चबाते हैं तो कैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, जो आपकी क्या है ऑर्डर होती है कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपकी एक विशिष्ट टाइप की नहीं, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, एक तीक्ष्ण टाइप की, ठीक है। गंध कैसी होती है, एक तीक्ष्ण टाइप की होती है। और रफ बार्क, जो उसकी छाल होती है कैसी होती है, आपकी रफ होती है, खुरदुरी होती है। तो इतना समझ में आ गया, नीम की पत्तियां कैसी होती है, ग्रीन होती है। नीम का टेस्ट कैसा होता है, बिटर मतलब कि कड़वा होता है। इसकी ऑर्डर मतलब कि तीक्ष्ण टाइप की होती है। और बार्क जो होती है, नीम की छाल होती है, वो कैसी होती है, रफ होती है। नीम के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका केमिकल क्या रहने वाला है, जो नीम के अंदर पाया जाता है वो है आपका आजादी रैक्टिन। कौन सा है, आजादी रैक्टिन। सबसे पहला आपका केमिकल है आजादी रैक्टिन। फिर क्या है, नीमबुन है। फिर आपका नीबुदिन है, क्या है, निम्बिडिन है। और इसेंशियल ऑयल, ये सारे केमिकल आपके किस में पाए जाते हैं, नीम के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल आपके नीम के अंदर पाए जाते हैं, आजादी रैक्टिन है, निम्बिन है, निम्बडीन है और आवश्यक तेल मतलब कि आपका इसेंशियल ऑयल। ये सारे आपके केमिकल किस में पाए जा रहे हैं, नीम में पाए जाते हैं। फिर आता है आपका यूज, कि नीम का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो नीम का यूज हम लोग एंटीबैक्टीरियल के रूप में करते हैं, ठीक है, जीवाणु नाशक के रूप में। कोई भी आपका जीवाणु है उसको मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं। फिर आता है आपका एंटी फंगल। एंटी फंगल जैसे कि फंगस रोधी, फंगस के इन्फेक्शन, जो भी आपका फंगस है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं। ब्लड प्यूरिफाइड, जो हमारा ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी नीम का यूज किया जाता है, नीम की पत्तियों को चबाया जाता है, ठीक है। स्किन डिजीज, हमारे स्किन में कोई भी डिजीज हो गई, दाने हैं, बहुत ज्यादा रैशेस पड़ रहे हैं, खुजली हो रही है, तो उस रूप में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, नीम का यूज करेंगे। रामेश्वरी आप क्या कहना चाहती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया है। आप प्लीज एक बार समझा दीजिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या कहना चाहती है। फिर नेक्स्ट है हमारी टर्मरिक। जो नेक्स्ट ड्रग है हमारी क्या है, टर्मरिक है। टर्मरिक के साइनोनिम्स क्या है, पहली वाली ड्रग आपको नीम सबको समझ में आ गई, कि नीम के बारे में जो भी हमने बताया अगर सबको समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग चैट सेशन में हमको बता दीजिए कि नीम वाली ड्रग क्या है आपकी, क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मरिक मतलब कि हल्दी के बारे में, कि हल्दी को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, हल्दी किस फैमिली से बिलोंग करती है, हल्दी की फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, केमिकल और यूज के बारे में। भाई जल्दी से बता दो, चैट सेशन में आप लोग क्लियर कर दिया अगर तुरंत क्लियर है। चलो सबसे पहले आपका मुकेश का आया क्लियर है, ऐसे ही आप लोग जल्दी बोल दिया करो क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले लोग किसकी बात करेंगे, टर्मरिक के साइनोनिम्स की बात करेंगे, कि टर्मरिक को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं। तो टर्मरिक को हम लोग टर्मरिक के नाम से जानते हैं, हल्दी के नाम से जानते हैं, इंडियन सैफरॉन के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपके टर्मरिक के पर्यायवाची हैं, कि टर्मरिक को हम लोग इन इन नाम से जानते हैं। तो आपके टर्मरिक के क्या क्या साइनोनिम्स है, पहला तो आपका क्या है, टर्मरिक है, ठीक है। इंडियन सैफरॉन है, क्या है, इंडियन सैफरॉन है, और आपका हल्दी है। ये तीन आपके हैं टर्मरिक के साइनोनिम्स। जो आपका टर्मरिक है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली की बात करेंगे, आपकी फैमिली कहाँ चली गई, सॉरी, कुरकुमा आपकी जो फैमिली होती है उससे क्या करता है, आपका टर्मरिक क्या कर रहा है, बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इतना समझ में आ गया कि जो आपका टर्मरिक है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। साइनोनिम्स क्या है, क्या साइनोनिम्स है, आपका टर्मरिक है, इंडियन सैफरॉन है और हल्दी है। ये आपके हल्दी के अन्य नाम है। अब बायोलॉजिकल सोर्स, जो आपका टर्मरिक होता है वो हमको किस पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लॉन्गा। कुरकुमा लॉन्गा नाम का एक पौधा होता है, क्या होता है, कुरकुमा लॉन्गा नाम का एक पौधा होता है। उस पौधे के सूखे राइजोम मतलब कि जो नीचे जड़ होती है, ठीक है, भूमिगत तने से हमें क्या प्राप्त होती है, हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी का पौधा क्या है, सबने देखा होगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, जो भी आपकी विशेषताएं हैं पाई जा रही हैं। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें बात कर रही थी ना, ऑर्डर की बात कर रही थी, तो वो आपकी तीक्ष्ण होगा रामेश्वरी, वो आपका तीक्ष्ण होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तीक्ष्ण सी। एक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, मतलब कि एक वर्ड के आपके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका टर्मरिक है वो हमको किस पौधे से प्राप्त होता है? पौधे के नाम है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के सूखे राइजोम मतलब कि भूमिगत तने से हमें क्या प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी का पेड़ तो सबने देखा होगा कि हल्दी का पेड़ कैसा होता है, जो नीचे जड़ होती है, जड़ में हमें क्या मिलती है? हल्दी मिलती है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। जो हल्दी है वो दिखने में कैसी होती है? हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी की सुगंध कैसी होती है? हल्दी का टेस्ट कैसा होता है? तो येलो ऑरेंज कलर, ठीक है, जो हल्दी का कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है और ऑरेंज होता है। पीला नारंगी रंग की आपकी हल्दी होती है। एरोमेटिक ऑर्डर, उसमें क्या है? आपकी सुगंधित सी गंध आती है। ठीक है, जब हम लोग हल्दी को कभी भूनते हैं, मसाला भूनते हैं, तो उसमें क्या होता है? अच्छी सी स्मेल आती है। बिटर टेस्ट, जो हल्दी का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। कभी हम कच्ची हल्दी खाएंगे तो कैसी होगी? वो कड़वी होगी। हार्ड राइजोम, जो हल्दी होती है कैसी होती है? कठोर होती है। जब हम पत्थर से उसे कूटते हैं तो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? जो हल्दी का रंग होता है वो कैसा होता है? येलो और ऑरेंज कलर, मतलब कि पीला और नारंगी रंग का होता है। एरोमेटिक ऑर्डर, ठीक है, कैसी आपकी गंध होती है? सुगंधित होती है। फिर बिटर टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होती है। हल्दी कैसी होती है? कड़वी होती है। और हार्ड राइजोम, ये बहुत ही कठोर राइजोम होता है। फिर जियोग्राफिकल सोर्स, जो आपका हल्दी है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो क्या है? इंडिया में, चाइना में, और क्या है आपका साउथ एशिया में। यहाँ पर क्या है? आपका हल्दी का उत्पादन होता है। जो सबसे ज्यादा हल्दी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपकी इंडिया में होती है। ठीक है, जो हल्दी का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? इंडिया में होता है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, जो हल्दी है उसके अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं? टर्मरिक के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं? कुरकुमीन है, वोलाटाइल ऑयल है, और क्या है आपका? टर्मेरोन है। ये केमिकल आपके किस में पाए जा रहे हैं? हल्दी के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल हैं? पहला है आपका करक्यूमीन, वोलाटाइल ऑयल, और फिर क्या है आपका? टर्मेरोन। ये केमिकल आपके किस में पाए जा रहे हैं? हल्दी में पाए जा रहे हैं। अच्छा, अरशद ने नहीं देखी, फिर अभी दिखाएंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है यूज की बात करेंगे। जो हल्दी है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गई है तो इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? टर्मरिक का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में हल्दी का यूज किया जाता है, टर्मरिक का यूज किया जाता है। वुंड हीलिंग, कहीं पे घाव हो गया है तो घाव जल्दी भर जाए उसके लिए किसका यूज करेंगे? टर्मरिक का यूज करेंगे। फूड कलरिंग एजेंट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? सब्जी में हल्दी डालते हैं, जिससे कि हमारी जो हल्दी सब्जी है उसमें क्या आता है? कलर आ जाता है। तो कोई भी फूड है उसमें कलर लाने के लिए किसका यूज करते हैं? हल्दी का यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम लोग टर्मरिक का यूज करते हैं? सूजन कम करने के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में, घाव भरने में, और खाद्य रंग, मतलब कि कोई भी हमारा फूड है, कोई भी सब्जी बना रहे, कोई भी चीज बना रहे, उसमें रंग लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टर्मरिक का यूज करते हैं। भाई 4 ड्रग आज हम लोगों ने कंप्लीट की है। इतना सबको समझ में आ गया? जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप लोग क्या कर सकते हैं? चैट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं कि हमको मैम ये नहीं समझ में आया है या वो नहीं समझ में आया है। और जल्दी से आप लोग एक बार हमको चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए कि क्लियर है जो भी अभी हमने आपको पढ़ाया।